कृपया वह जिंदगी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बच्ची जिसके साथ भगवान ने अन्याय किया, ये मूक बधिर है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर उसने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और आज वो मिस डेफ एशिया 2018 बनकर हमारे जैन समाज के नाम को गौरवान्वित कर रही है और उसका नाम है देशना जैन, जो टीकमगढ़ से है। देशना, तुम्हारा जैन रत्न में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने हमेशा देखा है कि आपने बहुत ही प्रसिद्ध जैन हस्तियों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, उन्हें इस मंच पर आमंत्रित किया है और पहली बार जैन रत्न ने किसी बधिर व्यक्ति को, जो सुन बोल नहीं सकता है, उसने यहाँ पर आपके समक्ष खड़े होकर इंटरव्यू दे रही है। उसके लिए मुझे बहुत गर्व है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। तुम आज इस मुकाम तक पहुँची, क्या तुम्हारे मन में कभी दुख पीड़ा होती थी कि भगवान ने मेरे साथ ये कमी क्यों रखी? मैं सुन नहीं सकती हूँ या बोल नहीं सकती हूँ या भगवान ने, ईश्वर ने ये कुछ कमी दी है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मैं अपने आप को मंच पे लोगों के सामने अपना हुनर दिखा सकती हूँ। हर कोई काम जो कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे ये खास वरदान के रूप में बधिरता दी है कि मैं इस अपनी कमी को या इस बधिरता को अपनी शक्ति मानकर आगे बढ़ूं और समाज को अपना ये हुनर दिखा सकूं। देशना, तुम मिस डेफ एशिया 2018 हो। तुमने और क्या क्या प्रतियोगिताओं में भाग लिया और क्या क्या तुम उसमें पुरस्कार जीती? मैं भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया ताइवान में। तो जब मैं जीती, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कभी मुझसे पहले कोई मिस डेफ एशिया विनर नहीं रहा था। तो मैं मिस डेफ एशिया बनी वहाँ पर, और उसके बाद में दूसरा खिताब भी जब मुझे मिला, मिस डेफ इंटरनेशनल में भी मैं 3rd रनर अप रही। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देशना, तुमने एक मुकाम पाया, मंजिलें और हैं। तुम मिस डेफ एशिया हुई हो, मिस डेफ वर्ल्ड बनने की भी तुम्हारी संभावना बन सकती है। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारी क्या होगी? उसकी पूरी मेहनत और उम्मीद लगाए बैठी हूँ और मेहनत भी करती हूँ। पर उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट और स्टिल फोटोग्राफी जो है, जहाँ पर विजुअली हमें काम करना है, जहाँ पर हमें बोलना नहीं है, जैसे स्टिल फोटोग्राफी है, जिसे मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी दूसरी हियरिंग मॉडल जो हैं, जो मिस इंडिया बनती हैं या मिस वर्ल्ड बनती हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भागती हुई जाती हैं, फिल्मों में, एडवर्टाइजमेंट में, सीरियल्स में। पर डेफ लोगों को जब हमें भी मौका मिला था, हम भी अपने आप को, देश को रिप्रेजेंट करके जीत कर आए हैं। तो इस चीज़ का मुझे एक दुख है कि एडवर्टाइजमेंट और ऐसे मुकामों में, ऐसे जॉब प्रोफाइल में हमें भी मौका मिले। और मेरा एक वो उद्देश्य है कि मैं अपने आप को पर्दों पे देखना चाहती हूँ, होर्डिंग्स में देखना चाहती हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे डेफ कम्युनिटी को मैं दर्शाना चाहती हूँ। वो जो रूरल एरियाज़ में, दूर दराज शहरों में, गाँव में, इलाकों में रहते हैं और जिनके पास कोई मौके नहीं है, तो उनके प्रोग्रेस के लिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। देशना, आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनके परिवार में कहीं न कहीं कोई मूक बधिर होगा। तुम उन्हें क्या संदेश दोगी? क्या प्रेरणा के लिए तुम अपने शब्द, अपने विचारों को तुम रखोगी? जी बिल्कुल। हो सकता है कि आज मुझे जो देखने वाले हैं, किसी के घर में डेफ है, किसी के घर में कोई मूक बधिर है, तो वो दुख ही ना हो। मैं एक रोल मॉडल हूँ। सांकेतिक भाषा बच्चों को समय अनुसार ज़रूर दें, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा है। तो जब पेरेंट्स भी साइन लैंग्वेज सीखेंगे, पेरेंट्स भी सांकेतिक भाषा में उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट उस बच्चे को मिलेगा। आज फिल्मों में या हम टीवी पे देखते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस जो हैं बधिरों की भूमिका अदा करते हैं, कहीं पर वो डेफ का रोल अदा करते हैं। तो क्यों ना डेफ लोगों को लिया जाए। मुझ जैसे कई होनहार डेफ हैं जो हमारा खुद का रोल हमसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता, पर हमें मौका नहीं मिलता है। पर मैं कहना चाहूँगी समाज को कि हमें भी उतने ही मौके मिले। सब लोगों से मेरी विनती है, आपसे भी मेरी विनती है जैन रत्न से, कि हम भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से, वह तरीके से बिता सकें। देशना, तुम जैन रत्न का हिस्सा बनी,
मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमको थैंक्स बोलूँगा। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूँगा कि अगर आप में कोई कमी है तो उसमें आप देशना जैसी बच्ची से सीख लें, प्रेरणा लें कि अगर ज़िंदगी को वाह बनानी है तो आह के साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है। ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी वाह बन सकेगी। देशना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरे माध्यम से अगर कई लोग अवेयर हो सकें और जागरूक हो सकें तो मैं चाहूँगी कि उनका सपोर्ट भी मुझे पूरा मिले, ये मेरी विनती है। और मोनिका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बच्ची की ज़िंदगी को जो आह बन सकती थी उसको वाह बनाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुमको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कृपया वाह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके।